महंगे टिकट्स और मुतबादल फ्लाइट से आखिर पाकिस्तानियों की जान छूटने वाली है। यूरोप की जानिब से लगाई गई जो पाबंदियां थी पीआईए पर और हमारी निजी एयरलाइंस पर, वो आखिर 4.5 साल के बाद जो है वो खत्म होने जा रही हैं, बल्कि खत्म कर दी गई हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिनमें यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, वहाँ पर भी पाकिस्तानी एयरलाइन की परवाज़ें जा सकेंगी। 4.5 साल हो गए हैं यूरोपीय यूनियन की जानिब से, जो यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी है, उनकी जानिब से पाकिस्तानी एयरलाइन पर पाबंदी लगाई गई थी। और इस 4.5 साल जो पाबंदी है, उसमें ना सिर्फ सिविल एविएशन बल्कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए की मैं बात कर रही हूँ, 450 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये पाबंदी कैसे लगी थी, कौन सा स्कैंडल था, वो पायलट्स वाला जाली मामला जो था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसकी मैं डिटेल्स भी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि नुकसान कितना हुआ। 450 अरब रुपए का मुश्तरका तौर पर सिविल एविएशन को और पीआईए को नुकसान हुआ है। जबकि हम सिर्फ अगर पीआईए के नुकसान की बात करें, इन 4.5 सालों में जो हमारी फ़्लाइट्स यूरोप तक नहीं पहुंच सकी इस पाबंदी की वजह से, पीआईए को 220 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये मामला कब शुरू हुआ था जी, ये मैं आपको बता देती हूँ। 2020 की बात है। आपको याद है हमारे वज़ीर हवाबाजी हुआ करते थे गुलाम सरवर खान साहब, वो सेनेट के इजलास में थे और बड़ी धुआंधार उन्होंने तकरीर की, और उसी में जो है वो उन्होंने कहा कि हमारे तो पायलट ही जाली हैं, उनके पास तो जाली लाइसेंस है। हमारे जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में काम करने वाले, यानी अपनी जो पैर है उस पर उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ा मारा और अपना पाँव, अपने हाथ जो है वो खुद ही काट के रख दिए। उस वक्त उन पर बड़ी तनकीद भी हुई थी। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में जो पायलट्स हैं, करीबन उन्होंने 150 पायलट्स के जो लाइसेंस है उनको मशकूक करार दिया गया। उन्होंने कहा कि जो 2012 में भर्तियां हुई थी, जो 2012 में पायलट्स को भर्ती करने के लिए जो टेस्ट होता है, एक रिटन टेस्ट होता है जो कि कंप्यूटर पे लिया जाता है, और वो सबके पास मुख्तलिफ होता है। उसका रोल नंबर की शक्ल में आपको उसी वक्त पे एक पासवर्ड दिया जाता है, जो आप वो करते हो तो आपको जो है वो पेपर मिल जाता है। उन्होंने कहा जी, वो पासवर्ड लीक हुआ था और पायलट्स के पास पहले से पासवर्ड मौजूद था। हमारे यहाँ पेपर लीक हो जाना, पहले से चीज़ों का पता होना, दो नंबरी होना, करप्शन होना, इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो नई नहीं हैं। लेकिन जब 2020 में वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब की जानिब से ये सारे बयानात सामने आए, उन्होंने मशकूक करार दे दिया उनकी तालीम को, पेपर को, टेस्ट को, लाइसेंस को, यानी समझिए कि 150 पायलट पर क्वेश्चन मार्क लगा, तो पूरी की पूरी एयरलाइन जो कि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, पायलट है, आपने उसको मशकूक करार दिया। तो फिर यूरोपीय यूनियन ने तो फौरी तौर पे पाबंदी लगा दी कि भाई, इस तरह के जो पायलट्स हैं जिन्होंने सिफारशी भर्तियां कराई हैं, जिनके टेस्ट कंप्लीट नहीं हैं, जिनको मुकम्मल तौर पर जो है वो जहाज़ के बारे में नहीं पता, या फिर उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल नहीं की, हम तो अपनी फ़ज़ाई हदूद में उनको दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। और ऐसा ही हुआ। पहले उन्होंने 2020 में पाबंदी लगाई 6 महीने के लिए, और 6 महीने तक जो है वो पीआईए, गवर्नमेंट या सिविल एविएशन के जो इदारे हैं, वो यूरोपीय यूनियन की सेफ्टी जो एजेंसी है उसको कायल नहीं कर सके। और फिर ये 2021 अप्रैल में ये पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दी गई। 2020 में पाबंदी लगी, 21 में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दी गई, और 2021 के बाद आज 2024 आ गया है, जब ये एक अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और साथ ही जो प्राइवेट एयरलाइन है एयर ब्लू है, उस पर भी पाबंदी हटा दी गई है। उस वक्त मामला यही सामने आया था कि जाली पेपर हुए हैं, जैसे मैं आपको डिटेल सारा कुछ बता चुकी हूँ। लेकिन उनमें से जो 28 पायलट्स थे ना, उनके लाइसेंस भी मनसूख कर दिए गए थे, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था। पूरी दुनिया में इस पे बात हो रही थी, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पर जग हसाई का ये मामला बाइस बन गया था। अच्छा जी, ये हो गया, पाबंदी लग गई, जिसकी वजह से अब हमारे जो सार्फिन हैं, हमारे जो सफ़र करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो कदरे उनके किराए जो हैं वो मुनासिब भी हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो उस लेवल की सहूलियात, उस लेवल के जो तैयारे हैं वो मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से उनके जो टिकट प्राइसेस हैं वो कदरे कम है। ऊपर से हमारी वो यानी लोकल पाकिस्तान की एयरलाइन है, तो पाकिस्तानियों के लिए वो बड़ी सूदमंद थी। लेकिन 4.5 साल से जितने भी यूरोप जाने वाले लोग हैं, वो एमिरेट्स का इस्तेमाल करें एयरलाइन का, या फिर वो इत्तेहाद एयर का इस्तेमाल करें, या फिर वो दूसरी जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था, और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेना पड़ती थी, मुतबादल फ़्लाइट्स का उनको इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब आसानी होनी जा रही है कि पीआईए अनकरीब हम देखेंगे कि जो पाकिस्तानी एयरलाइंस हैं,
उनके तैयारे भी हमें यूरोपीय ममालिक में नज़र आएँगे, वहाँ पर जो है वो मुसाफ़िरों को पहुँचाएँगे। अच्छा जी, इस बयान के बाद जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है वो बड़ी बेइज़्ज़ती हो गई थी और बेइज़्ज़ती होना बनती भी है। लेकिन उसके साथ-साथ जो पूरी दुनिया की जो फ़ज़ाई कंपनीज़ हैं, उनकी सर्विसेज़ का जायज़ा लेने के लिए, उनकी सेफ्टी का जायज़ा लेने के लिए, उनके मामलात को देखने के लिए एक एयरलाइन रेटिंग के नाम से एक इदारा है, जो पूरी दुनिया की एयरलाइंस को रेटिंग देती है कि इसका कौन से नंबर पर जो है वो ये सारा मामला आता है। उस एयरलाइन रेटिंग ने पीआईए को एक 1 स्टार दिया, यानी लो तरीन स्टार दिया। और बाकी जो हम बेहतरीन और इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि दुनिया में मानी जाती हैं, एमिरेट्स, इतिहाद की मैं बात कर रही थी, उनको 7 स्टार्स दिए हैं कि वो बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं, बेहतरीन अमला उनके पास मौजूद है, क्वालिफाइड अमला उनके पास मौजूद है। लेकिन इस सारे स्कैंडल के बाद जो है वो पीआईए की रेटिंग सिर्फ 1 दी गई। यानी आप ये देखिए कि हम लोग बिलो द बेल्ट चले गए, हमारी रेटिंग इतनी गिर गई कि पूरी दुनिया में जो है वो बात होने लगी। उस वक़्त मामला ये भी उठा कि निजकारी, लेकिन वो वज़ीर साहब जो हैं गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने कहा जी निजकारी नहीं होगी, हमने तो बेहतरी लानी है। हमने तो जितने भी 2 नंबर काम करने वाला लोग हैं, हमने उनको निकाल देना है और हमने अच्छा स्टाफ भर्ती करना है और हमने सारा काम जो है ना वो मयार के मुताबिक करना है। ऐसा नहीं हुआ, वो चले गए, पीडीएम हुकूमत आ गई, नए इलेक्शन हो गए, नए मामला आ गया। लेकिन तब से ही पाकिस्तानी एयरलाइन कंपनीज भी, सिविल एविएशन के इदारे भी तब से ही कोशिश कर रहे हैं, बार बार ऑडिट हो रहे हैं, बार बार रिपोर्ट्स शेयर की जा रही हैं यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी को। वो आकर हमारे तैयारों के, हमारे लोगों के, हमारी सेफ्टी के, हमारे सर्विसेज के, हमारी एयरलाइन के ऑडिट कर रहे हैं। और आखिर 4.5 साल के बाद ये उनको मुतमईन कर पाए हैं कि पाकिस्तान एयरलाइन जो है वो किसी से भी कम नहीं है और जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं वहाँ पर जाने के लिए ये बिल्कुल सेफ़ है, किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। और आखिरकार 4.5 साल के बाद अब ये पाबंदी ख़त्म हो गई है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत सारे हमारे ऐसे पाकिस्तानी शहरी जो कि पहले परेशानियों का शिकार रहते थे, ये टिकट सवा वगैरह के हवाले से या फिर जिनका आना जाना लगा रहता है, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। तो अब ये जो 4.5 साल का नुकसान था, एक बयान के बाद कि आप सेनेट में खड़े होकर इतना बड़ा बयान दे रहे हो, अगर कोई मामलात हैं भी तो उसको कोशिश की जाती है कि खुद से हल कर लिया जाए। लेकिन इतना बड़ा बयान और फिर 4.5 साल इस बयान को हमने भुगता है और आखिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एक अच्छी खबर आई है कि 4.5 अरब का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि अब आखिरकार इस पाबंदी को यूरोपीय यूनियन की जानिब से ख़त्म किया गया है और अब जो पाकिस्तानी एयरलाइंस हैं, चाहे वो प्राइवेट एयरलाइंस हैं या फिर हमारी पीआईए है, अब दोबारा से वो यूरोप की परवाज़ें अनकरीब शुरू करने जा रही हैं।